कभी सोचा है कि ये साल में 365 दिन ही क्यों होता है? ठीक है, एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होता है? बारिश साल में एक ही बार क्यों होता है और गर्मी भी एक ही बार क्यों होता है? तो इन सब चीज़ों का अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है। तो जो आपका स्कूल है उसी की बात करते हैं। हर रोज आप 8 बजे स्कूल में जाते हैं, 5 बजे स्कूल से निकलते हैं। स्कूल में आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपका रूटीन है डेली। तो जैसे ही आप स्कूल में एंटर करते हो तो आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर सिस्टम में हो। एवरीथिंग इज वेल लेड डाउन, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू फॉलो। तो स्कूल के काम करने के पीछे, परफेक्टली फाइन काम करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको आपको फॉलो करना। ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर डिसिप्लिन व्हिच यू आर सपोज्ड टू फॉलो, और उसी की वजह से ये सिस्टम, ये पूरा स्कूल जो आपका इतना परफेक्टली काम करता है। सेम केस आपका जो सिटी का ट्रैफिक सिस्टम है उसी के साथ भी है। तो सिटी का जो ट्रैफिक है वो भी आपको देखने से, बाहर से अगर आप उसको देखते हो तो आपको दिखता है कि वो कितना ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये सब क्यों है? बिकॉज हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें पता है कि हमें फॉलो करना है। रेड लाइट का जो मीनिंग है वो सबके लिए सेम है, जो आपका ग्रीन लाइट है उसका मीनिंग भी सबके लिए सेम है। और इन सब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये पूरा ट्रैफिक सिस्टम जो है हमारा काम करता है। बट अगर मान लो ये ट्रैफिक सिस्टम आपका अचानक से बंद हो जाता है तो क्या होता है? बारिश का टाइम अक्सर होता है, बहुत बड़ी बड़ी शहरों में भी होता है कि आपका ट्रैफिक लाइट्स बंद हो जाती है और कुछ मिनट्स में पूरा शहर आपका एक क्यास बन जाता है। क्यास एज इन एक ऐसा स्टेट जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक प्रॉपर पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। कहीं से भी गाड़ी आ रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? अल्टीमेटली द एंटायर सिटी गेट्स ब्लॉक्ड। बट जैसे ही वापस आपका ट्रैफिक लाइट स्टार्ट होता है तो एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल अगेन। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द वर्किंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ये जो नेचर है, ये नेचर अगर हम उस तरीके से सोचें इस चीज़ को, ये नेचर भी आपका बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल डिफाइन विदाउट एनी फ्लॉज आपका चले आ रहा है। ठीक है ना? एंड इट हैज़ बीन गोइंग सो फॉर द पास्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इतने सालों से अगर हर चीज़ परफेक्टली हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नेचर भी फॉलो करता है। तो जैसे इंसानों को ये चीज़ पहली बार एहसास हुआ कि नेचर खुद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो वहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका ऑरिजिन। अगर आपको कोई पूछे कि फिजिक्स होता क्या है तो एक वर्ड में अगर मैं उसको बोलना चाहूँ, फिजिक्स इज नथिंग बट नेचर। ठीक है, यू आर डिस्कवरिंग नेचर वंस यू आर स्टडीइंग फिजिक्स। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उन्हीं को डिस्कवर करने में आपका काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपका बस पिछले 200 या 300 साल में डेवलप हुआ। तो इट हैज़ अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी विच गोज वे बियॉन्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो करीबन आपके 3000 साल पहले की बात है। ठीक है, व्हेन गॉड्स एंड द रिलीजन दे वर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आई क्यों, ये गॉड और ये जो रिलीजन की हम बात करते हैं कहाँ से। तो दिस आर जस्ट द मैनिफेस्ट ऑफ फियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये इंक्विजिटिवनेस या क्यूरियसनेस it has been there with human beings for centuries now. ठीक है, what differentiates us from the monkeys is the only thing called inquisitiveness or curiosity. ठीक है, अगर ये क्यूरियोसिटी हम में ना होता, अगर ये सवाल जवाब करने का जो प्रैक्टिस है ये हम में ना होता तो हम आज भी बंदर ही होते। तो हम इंसान आप क्यों बने? हम इंसान इसलिए बन पाए जस्ट बिकॉज वी हैव बीन क्वेश्चनिंग थिंग्स। बट सिनेरियो कुछ ऐसा आपका स्टार्टिंग में था नहीं। तो जैसे ही इंसानों को दिखा कि आपके बिजली गिर रहे हैं, ठीक है, हर रोज सुबह सुबह आपका सूरज उग रहा है, तो इंसानों के पास इसका कोई रीज़न नहीं था कि ये होता कैसे।
और इसका कोई कंट्रोल भी नहीं था इंसानों का। तो थिंग्स विच ह्यूमन कुड नॉट कंट्रोल, ठीक है, उनको लगने लगा कि दिस आर ऑल सुपर नेचुरल एंड वी शुड वर्शिप, एंड दैट वाज हाउ द रिलीजन स्टार्टेड, दैट वाज हाउ गॉड्स एंड केम इनटू बीइंग, ठीक है, दैट इज हाउ द गॉड्स दे केम इनटू बीइंग। बट जैसे इंसान को लगने लगा कि वी शुड स्टार्ट टू क्वेश्चन ऑल दिस थिंग्स, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि सूरज हमेशा सुबह सुबह उगता है फिर शाम को ढल जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि बरसात आपका जब होता है तो आपके बिजली गिरता है, ठीक है, इतने ज़ोर से हवा क्यों बहता है, तो ये सब चीज़ें लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करना सीखे। जैसे जैसे क्वेश्चन करना सीखे वैसे वैसे हम धीरे धीरे और नेचर के करीब आते हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये सब्जेक्ट आपका इसी चीज़ से डील करता है कि हमारा नेचर जो है, आसपास का जो नेचर है वो काम कैसे करता है। वंस वी डील विद ऑल दिस थिंग्स, तो अभी जो आपको समझना है कि हर सब्जेक्ट का एक मोटिव रहता है और हर सब्जेक्ट का एक एम भी रहता है। तो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, उसका अगर हम एम की बात करें कि उसका एम क्या है, तो उसका यही एम है कि नेचर को हम डिस्कवर करें, ठीक है। जिस दिन हमें नेचर के बारे में हर चीज़ पता चल जाए, हर क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा, उसी दिन हमारा फिजिक्स भी साथ के साथ खत्म हो जाएगा। तो मेरे जो 11th में नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया, तो आई होप कि ये वीडियो सबको फिजिक्स के बारे में एक पूरा आइडिया दे पाए, ठीक है। तो अब देर किस बात की है, जाओ सीखो जाके फिजिक्स। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.